मिस भाटिया देखिए। अ, जो ये क्वेश्चन आएगा ही, प्रीलिम्स में आ जाएगा, मिड टर्म में आ जाएगा, बोर्ड्स में आ जाएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो क्वेश्चन क्या है? साइज अक्रॉस पीरियड, है ना? यार अक्रॉस का पीरियड हमेशा, अक्रॉस पीरियड हमेशा चाहे लिखा हो ना लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट से राइट आप जा रहे हैं। आपको समझ आ गया? और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं तो साइज का क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन समझ आ गया? दो सेपरेट क्वेश्चन है। एक समझ आ गया? आप नाइन्थ में समझ लीजिए, वो टेंथ में। नाइन्थ में समझ आते हैं तो टेंथ में जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी भी अच्छा है, अगर टेंथ में समझ आएंगे, इलेवंथ में फिर से क्वेश्चन यही सेम ही आएगा। तो आप टेंथ इलेवंथ में आपके लिए काम आ जाएगा, जो सर है उनके टेंथ इलेवंथ में काम आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है, कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। यहाँ तक ठीक है? भाग जाओ बेटा, घर छोड़ के भाग जाओ। मम्मी को जाके बताओ वहां बिल्ली ने कोहराम मचाया हुआ है। दुखी हो चुका हूं मैं। गरिमा जी क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, अब जरा आराम से देखिए। तो पीरियोडिक टेबल रफली मैंने बना दिया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ तक पहुंच गया? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, अब ध्यान से देखिए। 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287। बहुत 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 बार बात हो चुकी है कि अक्रॉस पीरियड जब आप चलेंगे तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम रहती हैं। अगर ये जी, शाबाश। तो अगर ये तीन शेल्स वाला पीरियड है तो उसमें अक्रॉस शेल जब आप ऐसे यहां से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भैया जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तीन ही रहेंगी। नहीं समझ में आया? यहां तक ठीक है? और दूसरी एक डिटेल में बात हुई है कि ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाहर, ये सेम रहता है। ये देखिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहता है। यहां तक कोई डाउट है? जी। और जो शेल्स हैं वो एक एक करके इंक्रीज होती रहती है। भाई ठीक है ना? तो यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है? तो एक शेल वाला, दो शेल वाला, तीन शेल वाला, चार शेल वाला, तो ये तो हमारे दिमाग में फोटो बनी हुई है, इसमें तो हमारे कोई डाउट नहीं है। भाई थर यहाँ तो कोई डाउट? अब लॉजिक पकड़ लीजिए, एक बार समझ लेंगे आराम से और क्वेश्चन पूछ लीजिए जितने भी हैं। तो आपकी काफ़ी चीज़ें इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। जैसे वो मेटालिक स्ट्रक्चर, नॉन मेटालिक स्ट्रक्चर का, इसका एक भाई का क्वेश्चन बनेगा। करोलरीज हैं वो, अगर ये फंडा आपको समझ आता है तभी मेटालिक नॉन मेटालिक वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा। याद है? ठीक है, शांति। ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिए। भाई यहाँ तो कोई डाउट है? अब ध्यान से सुनिए। लेट अस अज्यूम हम ये वाले पीरियड का एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाले पीरियड का एग्जांपल है, ये बात हमें समझ आ गई कि ये वाला जो पीरियड है इसमें तीन शेल्स हैं। ठीक। अब न्यूक्लियस देखिए। सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसमें +11 चार्ज है। मैग्नीशियम +2, +13, +14, +15, +16, +17। यार खुद समझने की कोशिश कीजिए। +17 चार्ज का न्यूक्लियस तीन शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इमेजिन कीजिए, एक दिमाग में फोटो बनाइए, फीलिंग लीजिए। और यहां पर 11 चार्ज का न्यूक्लियस तीन शेल्स को संभाल रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। सोडियम में क्या हो रहा है? +11 चार्ज का न्यूक्लियस तीन शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और क्लोरीन में +17 चार्ज का न्यूक्लियस तीन शेल्स को इंक्रीज कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यार +17 वाला तो जान निकाल रहेगा ना। इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है अगर वो इतना है तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो तो इतना ही होगा। अब इस पे डाउट पूछिए मेरे से। वो खींच रहा है यार, उसमें न्यूक्लियस में +17 चार्ज है, वो तीन शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई जो शेल्स हैं वो तो नेगेटिव चार्ज हैं, ये तो क्लियर है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो पीरियड के अक्रॉस जब आप जाते हैं तो जो एटम का जो साइज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये बात समझ में आ गई? बस भाटिया।
अब अगर ये बात समझ आ गई तो फिर ये भी बात समझ लीजिए। अब ग्रुप में देखिए, ग्रुप तो ऑब्वियस है यार, ये एक शेल वाला ग्रुप है, ये दो शेल वाला, ये तीन शेल वाला, ये चार चार वाला, ये पांच वाला, ये छह वाला। तो ऑफ कोर्स यार, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो तो मोटा होता जाएगा। तो ग्रुप में जब आप नीचे जाएंगे तो जो साइज है वो बड़ा होता रहेगा। और ये जो साइज बड़ा होता है, मैं तभी आपको बता रहा था कि ये जो साइज समझना हमारे लिए क्रिटिकल है, बिकॉज जो उसकी रिएक्टिविटी है वो भी ऐसे ही समझ आती है कि ग्रुप में जब आप नीचे जाएंगे, अब जैसे अल्कलीज में जब आप नीचे जाएंगे, वो साइज बड़ा होता जा रहा है। यहां पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी शेल में पड़ा हुआ है। यहां तक जैसे जैसे आप जाते रहेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता रहता है। तो इसको तो कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। तो ये धूम मचाएगा। अथर्व अभी डैडी के साथ रहता है। फिर आईआईटी दिल्ली में हो गया, वहां तो दिल्ली में तो धूम मचा देगा ये, क्योंकि पिताजी का पता ही नहीं। पिताजी पूछेंगे, और बेटा पढ़ाई चल रही है? और सर किताबें खा गया पिताजी मैं। वहां चला, पता चला कि किताबें बेच के खा गया। नहीं समझ में आया। यहाँ तो कोई डाउट है? तो ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं, मिस भाटिया, मिस्टर थरूर, ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है या इसकी जो करोलरीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इसी पे डिपेंड करती हैं। कि जैसे मैं अभी अभी आपको रिएक्टिविटी के बारे में बताया, वो रिएक्टिविटी जो है, जैसे यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी एल्कलीज में इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतना दूर हो गया। जब वो दूर हो गया तो ऑफ कोर्स लिथियम, इट इज लाइक जो पिताजी हैं वो ग्राउंड फ्लोर में है, और लिथियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बैठा है। जब तक आप नीचे तक आते हैं तो आप फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे बैठे हुए हैं, पिताजी से बहुत दूर, या माता जी से बहुत दूर, जिनसे भी आप डरते हैं। या तो कोई डाउट है? भाई समझ लीजिए, आप टेंथ में भी सेम ही है। तो समझ आ गया। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर कई बार रिएक्टिविटी भी इसी यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ तक कोई डाउट है? नाइस, बढ़िया।